नमस्कार प्यारे साथियों, ज्ञान विचार कहानी चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आज की कहानी है उस गरीब मां की जो हर दिन चुपचाप अपना पेट काटकर अपने बेटे की थाली में 2 सूखी रोटियां परोसती रही। उस थाली में स्वाद नहीं था, मगर हर निवाले में उसकी ममता, त्याग और संघर्ष की चुप्पी घुली हुई थी। उस मां की आंखों में कभी शिकायत नहीं थी, बस एक सपना था कि उसका बेटा पढ़ लिख कर कुछ बने, उसका भविष्य चमके। पर हर मां की कहानी में एक मोड़ आता है। उसका बेटा अर्जुन जिद्दी, गुस्सैल और वक्त से पहले बड़ा हो गया एक नादान लड़का। उसने उस थाली को ठुकरा दिया, उस रोटी को जिसमें उसकी मां ने अपनी नींद, अपनी भूख, अपना सुख तक गूंथा था। मां की आंखों से बहते मौन आंसुओं को अनदेखा कर वो बाहर निकल गया इस बेरहम दुनिया की ओर, जहां ना रोटी थी, ना नमक था और ना ही प्यार। तो आइए इस भावनात्मक सफर की शुरुआत करते हैं। नागपुर की सर्द सुबह थी। नीला आसमान हल्के कोहरे से ढका था और गलियों में बहती सर्द हवा जैसे हर दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। सूनी गलियां, उखड़ी हुई दीवारें और उन्हीं दीवारों के बीच एक छोटा सा घर था, जहां हर सुबह एक मां अपने आंसुओं को अपनी ओढ़नी में छुपाकर मुस्कुरा रही थी। उस मां का नाम था सुनीता जी। सुनीता एक साधारण लेकिन साहसी स्त्री थी। उसने जिंदगी की हर ठोकर को चुपचाप सहा, लेकिन फिर भी हर रोज मुस्कुराना नहीं छोड़ा। सालों पहले जब उसका बेटा अर्जुन केवल 5 साल का था, तब एक भयानक सड़क दुर्घटना में उसके पति कृष्णमूर्ति जी का निधन हो गया था। एक ही पल में सुनीता जी से जीवन का सबसे बड़ा सहारा छिन गया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अब अर्जुन 13 साल का हो चुका था, थोड़ा जिद्दी, थोड़ा नासमझ, लेकिन मां की आंखों का तारा। सुनीता जी का दिन लकड़ी बांधने से शुरू होता और 2 घरों में खाना बनाकर खत्म होता। इस मेहनत के बावजूद एक और जिम्मेदारी भी उनके कंधों पर थी। उनकी सास सरला जी, जिन्हें मोहल्ले में सबम्मा कहकर पुकारते थे। अम्मा अब चल फिर नहीं सकती थी, बिस्तर पर ही रहती थी। सुनीता ही उन्हें नहलाती, खाना खिलाती और हर छोटे बड़े काम में उनका पूरा ध्यान रखती थी। दोपहर का समय था, स्कूल की घंटी बज चुकी थी। बच्चे अपनी अपनी कक्षाओं में जा चुके थे, लेकिन अर्जुन अभी तक मैदान के कोने में खड़ा था। उसके चेहरे पर गुस्से की लकीरें साफ दिख रही थीं। तभी 3 लड़के उसकी ओर बढ़े, हंसी छिपाते हुए। अरे ओ अर्जुन, फटे जूते वाले, तेरा बाप भी गया और अब जूते भी। अपनी मम्मी से बोल कि बीड़ी कम बनाए और थोड़ा कंबल बुने तेरे जूतों पर। तीनों लड़के हंस पड़े, लेकिन अर्जुन खड़ा रहा शांत। तभी उनमें से एक लड़का मोंटी आगे आया और अर्जुन के जूते की ओर देखकर अपने पैर से ठोकर मार दी। बस अब सहन नहीं हुआ। अर्जुन ने झपटकर मोंटी की शर्ट पकड़ी और उसे जोर से धक्का दे दिया। मोंटी गिरा तो अर्जुन उसके ऊपर चढ़ गया और कॉलर पकड़कर जोर जोर से चीखने लगा, मेरे पास पैसे नहीं हैं तो क्या मैं इंसान नहीं हूं? पूरा मैदान अर्जुन की आवाज से गूंज उठा। मोंटी डर से कांपने लगा और बाकी बच्चे सहम गए। तभी टीचर वहां पहुंची और अर्जुन को पकड़कर खींचते हुए बोली, बहुत बदतमीज होता जा रहा है ये लड़का, हर रोज कोई ना कोई तमाशा करता है। टीचर ने सुनीता जी को तुरंत फोन किया। अर्जुन अब भी स्टाफ रूम में गुस्से में बैठा था और जब सुनीता जी वहां पहुंची तो अर्जुन ने एक बार भी अपनी नजरें ऊपर नहीं उठाई। टीचर ने उन्हें पूरी घटना विस्तार से बताई। सुनीता जी पहले शांत रहीं, लेकिन जैसे ही टीचर वहां से चली गईं, उन्होंने धीरे से अर्जुन का हाथ पकड़ा और बोली, क्या यह तमीज है? यही सीखा तूने? अब मारपीट करेगा? अर्जुन ने हाथ झटकते हुए कहा, तमीज से कुछ नहीं होता मां, वो रोज तमीज से मेरा मजाक उड़ाते हैं, आज बस जवाब दे दिया। सुनीता जी अर्जुन को घर लेकर लौटी। उन्होंने खाना परोसा और प्यार से पूछा, बेटा तू इतना गुस्सा क्यों करता है? ऐसे कैसे चलेगा? अर्जुन ने थाली आगे सरकाते हुए कहा, क्यों ना करूं गुस्सा? जब हर कोई ताने मारेगा, जलील करेगा, तब क्या मैं फूल बरसाऊं उन पर? सुनीता उसकी बात सुनकर रुकी, फिर सख्त लहजे में बोली, तू मारपीट से कुछ साबित नहीं कर सकता। तेरे पापा ने कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाई थी। बस करो मां, अर्जुन बीच में बोल पड़ा। हर बात पर पापा का नाम क्यों लाती हो?
वो चले गए तो क्या मैं भी सब कुछ सहता रहूं? मैं वो नहीं हूं मां, और मुझे उनकी तरह जीना भी नहीं है। सुनीता चौंक गई। उनके हाथ से रोटी नीचे गिर गई। आंखें भर आईं, गुस्से से नहीं बल्कि बेटे की बातों से। फिर कुछ रुककर बोली, लेकिन तुझ में जो आग है वो तुझे ही जला रही है, ये तू कब समझेगा? अर्जुन सिर झुकाकर चुपचाप बैठ गया। फिर धीरे से उठते हुए बोला, मैं जो कर रहा हूं सही कर रहा हूं मां। तेरी बातें अब पुरानी लगती हैं, जमाना बदल गया है। अब सीधे लोग रौंद दिए जाते हैं, मुझे अब कोई नहीं रौंदेगा। इतना कहकर वह दरवाजा खोलकर बाहर चला गया। सुनीता जी वहीं बैठी रहीं। थाली की रोटियां अब ठंडी हो चुकी थीं, जैसे उनकी उम्मीदें भी। दीवार पर टंगी कृष्णमूर्ति जी की तस्वीर चुपचाप सब देख रही थी। सुनीता जी ने तस्वीर की ओर देखा और धीरे से बोली, देखो जी, आपका बेटा अब बड़ा हो गया है, पर मुझे डर है कहीं ये बड़ा होकर गलत रास्ते पर ना चला जाए। रात के गहरे सन्नाटे में हवाएं खिड़की से पर्दों को सरकाती चली आ रही थीं। कमरे में धीमी रोशनी थी। दीवार के कोने में टंगी भगवान की तस्वीर के नीचे बैठी सुनीता जी की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। सामने अर्जुन बेफिक्र सो रहा था, अपने ही सपनों में डूबा हुआ। सुनीता जी की आंखें तो बंद हो रही थीं, लेकिन उनका मन अतीत की गलियों में भटक रहा था। उन्हें आज भी वह शाम याद थी जब कृष्णमूर्ति जी उनके पास बैठे थे और बोले थे, सुनीता, आज हमारे पास पैसे भले कम हो, मगर तू देखना एक दिन सब ठीक हो जाएगा। मैं मेहनत करूंगा, हमारे बेटे को अच्छे स्कूल में पढ़ाऊंगा, उसे हमारी जैसी जिंदगी नहीं जीनी पड़ेगी। सुनीता ने उस दिन उनके कंधे पर सिर रखकर कहा था, मैं जानती हूं आप जरूर करोगे। फिर कृष्णमूर्ति जी ने सुनीता के हाथों को पकड़कर कहा था, सुनीता, बस तुम साथ रहो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। लेकिन आज कृष्णमूर्ति जी नहीं थे, सिर्फ उनकी तस्वीर थी और एक वादा जो अब सिर्फ यादों में गूंजता था। सुनीता जी ने आंसू पोंछे और तस्वीर की ओर देखकर बुदबुदाई, तुम कहते थे कि सब ठीक होगा, लेकिन आज अर्जुन बदलता जा रहा है। उस रात सुनीता जी का दिल बहुत भारी था। उसमें गुस्सा है और सबसे बड़ी बात, वो मुझसे दूर होता जा रहा है। उनकी आवाज डूबती जा रही थी। फिर उन्होंने दीवार पर टंगी कृष्णमूर्ति जी की तस्वीर की ओर हाथ बढ़ाया, जैसे वहां से कोई जवाब पाना चाहती हो। क्या मैं एक अच्छी मां नहीं बन सकी? क्या मुझसे कोई कमी रह गई? सवाल हवा में तैरते रहे और जवाब सिर्फ खामोशी में गूंजते रहे। सुनीता जी ने अपने आंचल से आंसू पोंछे और उठकर अर्जुन के पास जा बैठी, जो अभी भी गहरी नींद में सो रहा था। उसके सर पर प्यार से हाथ फेरा और धीरे से बोली, तू समझ नहीं पा रहा बेटा, लेकिन एक दिन आएगा जब तुझे मेरी बातों का मतलब समझ आएगा। मैं हार नहीं मानूंगी। तेरे पापा ने जो सपना देखा था उसे मैं पूरा करूंगी, चाहे कितना भी अंधेरा क्यों ना हो, मैं तेरे लिए उजाला बनूंगी। उस रात एक मां अपने टूटते दिल को समेटती रही और सुबह एक नई उम्मीद की तरह फिर से जीने की ठानी। 2 दिन बाद रात के 9 बजे का समय था। घर के एक कोने में रखा टेबल फैन धीमी आवाज में घूम रहा था। थकी हुई सुनीता जी ने रसोई से 2 रोटियां और एक कटोरी दाल लाकर थाली में परोसी और अर्जुन को आवाज दी, आजा बेटा, खाना ठंडा हो रहा है। अर्जुन धीरे धीरे आया, सामने थाली देखी और अचानक उसके चेहरे पर नाखुशी छा गई। क्या मां, आज फिर वही दाल और रोटी? कोई दिन तो पनीर, सब्जी या कुछ अच्छा बना लिया करो, हर रोज एक ही बोरिंग खाना। सुनीता जी ने धीमे स्वर में समझाया, बेटा, जितना बन पड़ता है उतना करती हूं। तू जानता है ना, घर का खर्च, दवाइयां, सब कुछ। उससे पहले कि वो कुछ और कहती, बिस्तर पर लेटी अम्मा धीरे से उठी और कराहते हुए बोली, अर्जुन बेटा, तेरी मां जो भी बनाती है तू चुपचाप खा लिया कर। इतनी मेहनत करती है, बाहर काम, घर की जिम्मेदारी और ऊपर से मेरी सेवा भी। इसकी अपनी तो कोई जिंदगी ही नहीं बची बेटा, ये सिर्फ हमारे लिए जी रही है। लेकिन अर्जुन का गुस्सा अब काबू से बाहर था। वो झल्लाकर बोला, मेहनत करती है तो क्या सिर्फ सड़ा सड़ा खाना ही मिलेगा? मुझे रोज नहीं खाना, ये बेकार सा खाना। फिर उसने थाली को अपनी दादी की ओर ठोकर मारते हुए कहा, अम्मा तू ही खा ले ये सब। ये सुनकर जैसे समय रुक गया।
सुनीता जी का चेहरा सख्त हो गया, आंखों में आंसू तैरने लगे, लेकिन उन्होंने खुद को रोका नहीं। वो उठी, अर्जुन के पास गईं और एक जोरदार तमाचा उसके गाल पर जड़ दिया। शर्म नहीं आती तुझे? ये तमीज है बड़ों से बात करने की? क्या यही सिखाया है मैंने तुझे? अर्जुन की आंखें भर आईं, लेकिन उसकी जिद अब भी बाकी थी। वो दहाड़ते हुए बोला, नहीं रहना मुझे इस घर में, चला जाऊंगा आपसे दूर, तब समझ में आएगा आपको मेरे बिना रहना क्या होता है। इतना कहकर वह गुस्से में दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। सुनीता जी वहीं खड़ी रह गईं, आंखों से आंसू बहने लगे। वो दरवाजे की ओर देखती रहीं, जैसे उम्मीद कर रही हों कि अर्जुन बस अभी लौट आएगा। लेकिन उस रात घर में सिर्फ खामोशी नहीं थी, एक मां के टूटे हुए दिल की सिसकियां भी गूंज रही थीं। सुबह के 4 बजे थे, पूरे घर में सन्नाटा पसरा था, लेकिन सुनीता जी की आंखों में नींद नहीं थी। वो रात भर करवटें बदलती रहीं, बार बार दरवाजे की ओर देखती, कभी गली की खामोशी को सुनती तो कभी अम्मा के सोते हुए चेहरे की ओर। अर्जुन, मेरा बच्चा कहां चला गया होगा? उनके दिल की धड़कनें बेचैनी से तेज हो गई थीं। सूरज की पहली किरण भी अभी धरती पर नहीं पड़ी थी। सुनीता जी ने चप्पल पहनी और एक पुराना शॉल कांधे पर लपेट लिया। अम्मा की ओर देखती हुई बुदबुदाई, मैं अभी आती हूं अम्मा, बस अर्जुन को ढूंढ कर लाती हूं। गली की सड़कों पर गहरा सन्नाटा था, जगह जगह कुत्ते सो रहे थे, कुछ कूड़ेदानों को कुरेद रहे थे। हवा में फरवरी की ठंडक थी, लेकिन सुनीता जी के माथे पर पसीना था। वो हर नुक्कड़, हर मोड़ पर जाकर पूछती, भैया रात में एक लड़का इधर से गुजरा क्या? नीली टी शर्ट थी, अर्जुन नाम है उसका। दूध वाले, अखबार बांटने वाले, टहलते लोग उन्हें अचरज से देखते, लेकिन किसी को अर्जुन का पता नहीं था। फिर सुनीता जी पहुंची मंदिर के पास वाले फुटपाथ पर। वहां कुछ बेसहारा बच्चे कंबल में दुबके हुए सो रहे थे। कांपती आवाज में उन्होंने एक बच्चे से पूछा, बेटा तुमने मेरे अर्जुन को देखा है क्या? 13 साल का है, गुस्से में घर से निकल गया था। लड़का कुछ सोचते हुए बोला, एक बच्चा तो आया था, रात में रो रहा था, फिर किसी ऑटो वाले के साथ रेलवे स्टेशन की तरफ चला गया। यह सुनते ही सुनीता जी का दिल जैसे रुक गया। रेलवे स्टेशन। वो भागती हुई ओंटो स्टैंड पहुंची। हांफते हुए एक ड्राइवर से पूछा, भैया स्टेशन चलोगे? मेरे बेटे को ढूंढना है, वो गुम गया है। ड्राइवर ने बिना कुछ कहे उन्हें बैठा लिया। नागपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों की आवाजें, चाय वालों की पुकार और भीड़ का शोर था। सुनीता जी की आंखें हर कोने में अर्जुन को ढूंढ रही थीं। घड़ी सुबह 6 बजे को छू रही थी। थकान से कांपते हुए उन्होंने हर बेंच, हर कोना, हर दीवार के पास झांक झांक कर देखा। कुछ मजदूर प्लेटफॉर्म पर अखबार बिछाकर सो रहे थे, कुछ बच्चे खाली बोतलें इकट्ठा कर रहे थे। उन्होंने बार बार पुकारा, अर्जुन, ओ अर्जुन, लेकिन उनकी आवाज भी उस भीड़ में कहीं खो गई। स्टेशन मास्टर से बात की, पर किसी ने अर्जुन जैसा लड़का नहीं देखा था। आखिरकार थक कर एक बेंच पर बैठ गईं। कांपते होंठों से एक शब्द निकला, कहां चला गया मेरा बेटा? सुनीता जी की आंखों से आंसू लगातार बहते रहे। नागपुर स्टेशन की भीड़ भाड़ के बीच थकी हारी सुनीता जी अब भी अपने बेटे अर्जुन को ढूंढ रही थीं। आंखें हर कोने में उसे तलाश रही थीं, पर कहीं कोई सुराग नहीं। तभी एक कुल्ली उनकी हालत देखकर पास आया और बोला, मां जी, आप किस बच्चे की बात कर रही थीं? रात को एक बच्चा यहां आया तो था, नीली टी शर्ट पहनी थी, रो भी रहा था। फिर एक ट्रेन आई, शायद बीकानेर की, उसके बाद वो दिखा नहीं। यह सुनते ही सुनीता जी का दिल जोर से धड़का। बीकानेर? क्या वो उसी में चढ़ गया? अब स्टेशन की चहल पहल उन्हें शोर लगने लगी थी। डर और बेचैनी उनके चेहरे पर साफ दिख रही थी, पर शरीर अब थकान से टूटा हुआ था। उन्होंने एक आखिरी बार स्टेशन पर नजर दौड़ाई, लेकिन अर्जुन कहीं नहीं था। धीरे धीरे भारी कदमों से वो प्लेटफॉर्म से बाहर निकली। मन बार बार पीछे मुड़ने को कहता, लेकिन अब वहां बस ट्रेनों की सीटी थी और भीड़ में खोया एक मां का दर्द। कुछ घंटों बाद सुनीता जी थकी हारी घर लौटी। दरवाजा खोलते ही घर की चुप्पी ने जैसे उन्हें और तोड़ दिया। तभी भीतर से एक आवाज आई, बहू तू आ गई क्या? यह आवाज उनकी सास सरला जी की थी।
सुनीता जी ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और कमरे में गईं। हां अम्मा, मैं आ गई। अम्मा ने झुर्रीदार हाथों से सुनीता का हाथ पकड़ा और पूछा, कहां रह गई थी तू? सुबह से तेरी कोई खबर नहीं। और ये अर्जुन स्कूल गया है क्या? सुनीता जी की आंखें भर आईं, लेकिन अपने तूफान को छुपाते हुए कहा, वो बाहर गया है, आता ही होगा। सरला जी उनकी हालत देखकर सब समझ गईं। फिर पूछ बैठी, बहू क्या बात है, कुछ छुपा रही है मुझसे? अब सुनीता खुद को रोक नहीं पाई। सरला जी के बिस्तर के पास फर्श पर बैठ गईं और फूट फूट कर रो पड़ी। अम्मा, अर्जुन घर छोड़कर चला गया। रात में गुस्से में बोला और सच में चला गया। स्टेशन, चौराहा सब देखा, कहीं नहीं मिला। सरला जी की आंखों में भी आंसू आ गए। कांपते हाथों से बहू का सिर सहलाया और बोली, हे राम, ये कैसा दुख दे दिया तुझको। पर तू हिम्मत मत हार बहू, मेरा मन कहता है वह ठीक होगा। सुनीता जी अम्मा की गोद में सिर रखकर बस सिसकती रही। घर के कोने में दीवार की घड़ी की टिक टिक जैसे हर पल उस मां की बेचैनी को गिन रही थी। रेल की पटरियों पर तेज आवाज के साथ ट्रेन दौड़ रही थी। रात्रि के अंधेरे में इंजन की सीटी और डिब्बों की थरथराहट एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर रही थी। हल्की सर्द हवा दरवाजों से अंदर आ रही थी। उसी ट्रेन के एक दरवाजे के पास अर्जुन चुपचाप दुबका बैठा था। उसकी आंखें लाल थीं, होंठ सूखे और चेहरा डर्व सर्दी से सफेद पड़ा हुआ था। उसने एक पुरानी शॉल गले में लपेट रखी थी, जो इतनी पतली थी कि सर्दी को रोक नहीं पा रही थी। अर्जुन ने टांगे मोड़कर उन्हें अपने सीने से चिपका रखा था। ठिठुरते हुए सिर को घुटनों पर झुका लिया था। जब आंखें बंद करता तो मां का चेहरा याद आता, वो थप्पड़, वो गुस्सा, फिर भीगी आंखें। क्या मां सच में मुझसे प्यार नहीं करती? क्या मैं इतना बुरा हूं? लेकिन फिर खुद से बुदबुदाया, पर दाल रोटी खाकर कब तक जीऊंगा मैं? उसे खुद भी जवाब नहीं मालूम था, लेकिन एक बात तय थी, अब घर वापस नहीं जाना। तभी उसके पास बैठे एक अधेड़ उम्र के आदमी ने उसे गौर से देखा। आंखों में चालाकी, मुस्कान में बनावटी अपनापन। क्या नाम है तेरा बेटा? अर्जुन चौंक कर उसकी ओर देखता है, पर कुछ नहीं बोलता। आदमी हंसते हुए बोला, डर मत, मैं भी बचपन में ऐसे ही भागा था। अब मुंबई में बड़ा आदमी हूं। खाना खाया? अर्जुन ने सिर हिला दिया। नहीं। उसने अपने झोले से एक बिस्कुट का पैकेट निकाला और कहा, खा ले, भूखे पेट बात नहीं होती। अर्जुन ने झिझकते हुए पैकेट पकड़ा, लेकिन उसकी निगाहें अब भी सतर्क थीं। सर्द हवा और अजनबी की मुस्कान दोनों उसे असहज कर रहे थे। थोड़ी देर बाद वह आदमी फिर बोला, मेरा नाम मगरू है, तू भी मुंबई चल, काम मिलेगा, खाने रहने की जगह भी, वहां सब है जो तेरे घर में नहीं था, वो भी। अर्जुन ने बिस्कुट मुंह में डाला। शॉल के नीचे कांपते हुए भी उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, उम्मीद की, पर साथ ही डर की भी। तभी ट्रेन ने एक झटका दिया और सामने बोर्ड दिखाई दिया, पालनपुर जंक्शन। मतलब ट्रेन अब गुजरात में थी। मगरू मुस्कुराकर बोला, मुंबई अब ज्यादा दूर नहीं है बेटा, बस दोपहर तक पहुंच जाएंगे। अर्जुन ने चुपचाप सिर हिलाया। उसके आगे सफर तो था, लेकिन यह सफर उसकी जिंदगी की सबसे सर्द रात बनने वाला था। ट्रेन की खिड़की से अब ठंडी धूप की हल्की किरणें अंदर झांक रही थीं। सुबह की सर्द हवाएं दरवाजों से भीतर आ रही थीं। धुंध में डूबे खेत खलिहान आंखों के सामने से सरकते जा रहे थे, पर अर्जुन की आंखों में अब भी नींद की परतें थीं और मन में वो बोझ जो रात भर कांटे की तरह चुभता रहा। आगे क्या होगा? क्या अर्जुन मुंबई जाकर कोई नई जिंदगी शुरू करेगा? क्या वह मगरू जैसे लोगों के जाल में फंसेगा? या क्या उसकी मां सुनीता जी उसे ढूंढ निकालेगी? क्या एक मां की दुआएं, उसकी आशाएं और आंसू उसे वापस घर की राह दिखा पाएंगी? आगे की कहानी में जानिए। एक मां की जंग बेटे के लिए, उस उम्मीद की लौ के साथ जो हर तूफान के बावजूद बुझने नहीं देती। सर्दी और थकावट के बीच ट्रेन की खिड़की से आती ठंडी हवा अर्जुन को भीतर तक कंपा रही थी। वो अभी भी सीट पर दुबका हुआ बैठा था, शॉल में खुद को लपेटे हुए, पर भीतर का डर और अकेलापन किसी भी कपड़े से ढंका नहीं जा सकता था। तभी उसने धीरे से सिर उठाया। कांपते होठों से कुछ कहना चाहा, पर आवाज जैसे गले में अटक गई।
थोड़ी हिम्मत जुटाकर उसने पास बैठे उस अजनबी आदमी की ओर देखा, मगरू की ओर। अब उसकी आवाज में झिझक थोड़ी कम थी और उम्मीद थोड़ी ज्यादा। उसकी आंखों में मासूम चमक थी। वो बोला, दादा मैं चलूंगा, लेकिन आप वादा करो कि आप मुझे काम दिलाओगे ना। मगरू ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया, एक बनावटी मुस्कान जो बाहर से गर्म मगर भीतर से ठंडी थी। अर्जुन ने फिर धीरे से कहा, मैं बहुत पैसा कमाना चाहता हूं। मेरी मां और अम्मा को कभी भी किसी चीज की कमी ना हो। मां रोज दाल रोटी ना बनाए और मुझ पर गुस्सा ना करे। मैं उन्हें सारी खुशियां देना चाहता हूं। मगरू हंस पड़ा, एक अजीब बनावटी हंसी जिसे अर्जुन की मासूम आंखें पहचान नहीं सकीं। उसने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा और बोला, वाह बेटा, तेरे तो बड़े ख्वाब हैं, तू तो बड़ा समझदार निकला। फिर उसने झोले से पानी की बोतल निकाली, ढक्कन खोलते हुए कहा, मुंबई दिल वालों की है, वहां काम की कोई कमी नहीं। तू मेरे साथ रहेगा तो तेरी जिंदगी बदल जाएगी। अर्जुन की आंखें चमक उठी। सच में सब आपको जानते हैं? मगरू ने आंख दबाकर कहा, हां, सब मुझे मगरू दादा कहते हैं। तू भी अब से मुझे यही बोला कर। अर्जुन के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई, वो मुस्कान जो अनगिनत सपनों की पहली सीढ़ी होती है। पर उसे क्या पता था कि जिन सपनों की बुनियाद वह इस अजनबी के वादों पर रख रहा है, वो नींव रेत पर बनी थी और सामने एक ऐसी दुनिया उसका इंतजार कर रही थी जो मासूमियत को सबसे पहले कुचलती है। बाहर से ट्रेन सूरत स्टेशन पार कर चुकी थी और अब कुछ ही घंटों में मुंबई सेंट्रल आने वाला था। दूसरी ओर नागपुर में सुनीता जी अब और इंतजार नहीं कर पा रही थीं। उन्होंने अम्मा का हाथ थामा और कहा, अम्मा अब और नहीं, मैं पुलिस स्टेशन जा रही हूं। अब वही हैं जो मेरी मदद कर सकते हैं। मेरा अर्जुन कहीं खो गया है, पर मेरा दिल कहता है वो मिलेगा, जरूर मिलेगा। उनकी बात सुन अम्मा की आंखें भर आईं। कांपती आवाज में बोली, जा बेटा, भगवान तुझे हिम्मत दे। एक मां ही होती है जो दुनिया से लड़ सकती है। बस अर्जुन को ढूंढ ला। सुनीता जी ने अर्जुन की तस्वीर बैग में रखी, फिर अपनी साड़ी का पल्लू ठीक किया जैसे खुद को संभाल रही हों। चप्पल पहनी और दरवाजे की ओर बढ़ गई। चेहरा थका हुआ था, लेकिन आंखों में अब एक मां का अडिग विश्वास था। नागपुर सिटी पुलिस स्टेशन, सुबह के 10 बजे। सर्द हवा दरवाजों से भीतर झांक रही थी। सुनीता जी कांपती उंगलियों में अपने बेटे की धुंधली तस्वीर पकड़े, धड़कते दिल और कांपती सांसों के साथ पुलिस स्टेशन में दाखिल हुई। चेहरे पर थकावट, आंखों में रात भर की जागी हुई चिंता। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, साहब, मेरा बेटा अर्जुन कल शाम से घर नहीं लौटा। पूरी रात ढूंढा, स्टेशन, मंदिर, हर जगह, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। हवलदार शर्मा, जो सामने कुछ पुराने कागज उलट पलट कर रहा था, बिना सिर उठाए ऊब से बोला, हर रोज ऐसे केस आते हैं। बच्चे हैं, घूमने चले जाते हैं, 2 दिन में लौट आएगा। ठंडी में बाहर निकलोगी तो बीमार पड़ जाओगी। और फिर थोड़ी देर बाद झुंझलाकर बोला, अभी बहुत केस हैं हमारे पास, जाओ, बेकार में समय मत खराब करो। सुनीता जी की आंखों में आंसू आ गए, पर कुछ नहीं बोली, बस तस्वीर को और कसकर पकड़ लिया, जैसे उस तस्वीर में ही उनका अर्जुन छिपा हो। तभी पुलिस स्टेशन के बाहर एक जीप रुकी। दरवाजा खुला और अंदर दाखिल हुए इंस्पेक्टर विजय सिंह, कंधे पर चमकते सितारे और आंखों में संवेदना की चमक। जैसे ही उन्होंने देखा कि एक मां गिड़गिड़ा रही है और हवलदार ढंग से बात नहीं कर रहा, तो वो कड़क स्वर में बोले, शर्मा, ये क्या तरीका है? क्यों चिल्ला रहे हो? हवलदार शर्मा हड़बड़ा गया और बोला, साहब, ये औरत कह रही है कि इसका बेटा गुम हो गया है। इंस्पेक्टर विजय सिंह तुरंत सुनीता जी की ओर मुड़े। उनकी भीगी आंखें, थकी सांसें और कांपती उंगलियां देख वे रुके नहीं। धीमे स्वर में बोले, बैठिए बहन जी, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आराम से बताइए, क्या हुआ? सुनीता जी की आंखों से आंसू बह निकले। साहब, मेरा बेटा अर्जुन 13 साल का है, कल शाम से गायब है। बहुत ढूंढा, लेकिन कहीं नहीं मिला। इंस्पेक्टर विजय सिंह ने ध्यान से उनकी बात सुनी। अब उनके चेहरे पर वही गंभीरता थी जो एक जिम्मेदार अफसर की पहचान होती है। उन्होंने तुरंत पास खड़े सिपाही को इशारा किया और बोले, यह सिर्फ गुमशुदगी नहीं, यह एक मां की आखिरी उम्मीद है।
यह मामला हल्के में नहीं लिया जा सकता। इनकी शिकायत फौरन दर्ज करो और अर्जुन की तस्वीर हर थाने, रेलवे पुलिस, बस अड्डा और चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट तक पहुंचनी चाहिए अभी। फिर उन्होंने सुनीता जी की ओर देखा। स्वर में नरमी थी। आप घबराइए मत, जैसे ही कोई खबर मिलेगी हम आपको तुरंत सूचना देंगे। सुनीता जी की आंखों में अब भी आंसू थे, पर चेहरे पर हल्की राहत भी। कहीं ना कहीं कोई है जो उसके अर्जुन को वापस ला सकता है। सुनीता जी ने रुंधे स्वर में इंस्पेक्टर विजय सिंह से कहा, भगवान आपको सलामत रखे साहब, अब मेरा बस आप ही पर भरोसा है। इतना कहकर उन्होंने अपने आंचल से आंखें पोंछी और धीमे धीमे पुलिस स्टेशन से बाहर निकलने लगी। उनके कदम भले ही थके हुए थे, लेकिन दिल में एक मां की उम्मीद अब भी जिंदा थी। उधर हजारों किलोमीटर दूर एक नया शहर, एक अनजानी दुनिया अर्जुन का इंतजार कर रही थी। मुंबई सेंट्रल स्टेशन पर ट्रेन की सीटी गूंजी। हल्की सर्दी और सुबह की भीगी धूप के बीच भीड़ धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर उतरने लगी। थके कदमों, भारी सामान और उलझे चेहरों के साथ चाय वालों की आवाजें, पाव भाजी की खुशबू, लोकल ट्रेनों की अफरा तफरी, सब कुछ ऐसा था जो किसी छोटे बच्चे को डरा भी सकता था। अर्जुन ठंडी हवा में कांपते हुए मगरू के पीछे पीछे ट्रेन से उतरा। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि उसे लगा जैसे वह किसी मेले की भीड़ में खो जाएगा। उसने अपना पुराना थैला कसकर पकड़ा, सिर नीचे झुकाया और चुपचाप मगरू दादा के पीछे चलता रहा। मगरू ने भीड़ से हटते हुए जल्दी कहा, आजा रे अर्जुन, यहां ज्यादा देर खड़ा रहा तो खो जाएगा। अर्जुन ने सिर हिलाया और सर्दी से सिकुड़ते हुए उसका पीछा करने लगा। स्टेशन से बाहर निकले तो सर्द सुबह की हल्की धूप चारों ओर फैली थी, लेकिन वहां की आवाजें, ओंटो वालों की चिल्लाहट, गाड़ियों का शोर, भागते लोगों की भीड़ अर्जुन को थोड़ा घबरा गई। सहमे स्वर में वह पूछ बैठा, दादा क्या हम होटल में रुकेंगे पहले? मगरू ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, लेकिन अब उसकी मुस्कान में अपनापन कम, चालाकी ज्यादा थी। वह बोला, नहीं रे, होटल में पैसे फालतू क्यों खर्च करें? मेरे एक जानने वाले का कमरा है, वहीं चल। अर्जुन ने फिर पूछा, काम कब से मिलेगा दादा? इस बार मगरू ने उसकी आंखों में नहीं देखा, बस तेज कदमों से आगे बढ़ते हुए बोला, तू साथ चल, काम भी मिलेगा और खाना भी। फिर देखना एक दिन तेरी मां तुझ पर कितना गर्व करेगी। अर्जुन की मासूम आंखों में फिर से एक सपना टिमटिमाया, एक नया शहर, नए सपने और एक नया विश्वास जिसे उसने एक अजनबी पर टिका दिया था। थोड़ी ही देर में वे स्टेशन से दूर एक संकरी गली में दाखिल हो गए। चारों ओर गीली मिट्टी, टूटे मकान और कहीं कहीं से आती बदबू ने अर्जुन के कदम धीमे कर दिए। उसने देखा कुछ बच्चे आधे कपड़ों में सड़क पर खेल रहे थे। कचरे के ढेर के पास कुछ लोग बीड़ी पी रहे थे। अर्जुन की चाल और धीमी हो गई। उसके मासूम चेहरे पर पहली बार एक सवाल तैरने लगा, क्या यही है मुंबई? पर उसने कुछ नहीं कहा। अब तक उसने अपने छोटे से दिल में मगरू दादा पर भरोसा जो कर लिया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि जिस शहर को वह सपना समझ रहा है वो असल में एक भूल भुलैया था, और जिस आदमी के पीछे वो चल रहा था वो था एक दरवाजा किसी अंधेरे की ओर, जहां से बहुत कम ही लौटे हैं। मगरू सीधा एक पुराने से मकान के सामने रुका। दरवाजा लोहे का था। उसने बिना झिझक उसे खोल दिया। अंदर से बीड़ी का धुआं और सीलन की मिली जुली गंध बाहर आए। भीतर से निकला लालू, दुबला पतला, आंखों में हल्का लालपन और हाथ में आधी जली बीड़ी। उसने मगरू को देखकर हल्की मुस्कान दी और बोला, आ गया बे तू, इस बार क्या लाया है? मगरू ने हंसते हुए अर्जुन की तरफ इशारा किया, काम की तलाश में आया है, नया बच्चा है, सीधा साधा, 2 दिन यहां रुकवा दे, फिर सेटिंग कर देंगे किसी ढंग के काम पर। लालू ने अर्जुन को गौर से देखा। नीली टी शर्ट, उलझे बाल, गले में मां का बांधा धागा, मासूम चेहरा। वो बोला, ठीक है, अंदर ले आ, लेकिन जिम्मेदारी तेरी है। दरवाजे के अंदर घुसते ही अर्जुन को जैसे दूसरी ही दुनिया दिखी। सामने एक संकरा बरामदा, जहां एक बल्ब टिमटिमा रहा था। दीवारों पर नमी की गंध और फर्श पर पड़े टूटी चप्पलें, प्लास्टिक की चूड़ियां जो बताती थीं कि कई लोग यहां से आए और गए हैं। एक कोने में 2 गंदे गद्दे बिछे थे।
एक गद्दे पर पहले से एक लड़का सो रहा था, जिसके पास एक अधजली सिगरेट रखी थी। मगरू ने अर्जुन की पीठ थपथपाई और बोला, बस कुछ दिन यहां रह, फिर तुझे एक बड़ा सेठ दिखाऊंगा। ऐसा काम दिलाऊंगा कि तू और तेरी मां दोनों राज करेंगे। अर्जुन ने सिर हिलाया, लेकिन उसका मन बेचैन था। उसने धीरे से पूछा, दादा, ये लोग कौन हैं और यहां कोई तस्वीर क्यों नहीं है? कोई भगवान का नाम भी नहीं। मगरू हंसते हुए बोला, अरे ये मुंबई है बेटा, यहां भगवान नहीं, पैसा चलता है। और अब तू भी समझ ले, सपने देखने हैं तो आंखें खुली रखना, वरना लोग सब कुछ छीन लेते हैं। इतना कहकर मगरू वापस जाने को मुड़ा और दरवाजा धड़ाक से बंद कर गया। मगरू के जाते ही कमरे में एक अजीब सन्नाटा पसर गया। अर्जुन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। कहां हूं मैं? कौन है ये लोग? और अब क्या होगा? कमरे की दीवारों पर गीली सीलन थी। बल्ब की पीली रोशनी थरथरा रही थी। हवा में बासी गंध और घुटन थी। वो एक कोने में जाकर दुबक गया। छोटा सा बैग सीने से लगाकर वो जमीन पर बैठ गया। अपनी टांगे मोड़कर घुटनों में सिर छुपा लिया, पर नींद कहां आने वाली थी। मन बेचैन था। कभी मां की शक्ल आंखों के सामने आ जाती, तो कभी अम्मा की कांपती आवाज। लेकिन अब ना मां थी ना अम्मा, सिर्फ एक अनजान कमरा और अनजाना डर। तभी दरवाजा फिर से खुला। अंदर आया लालू, एक पुराना बदबूदार कंबल और एक गिलास पानी लिए। उसकी आवाज में बनावटी मिठास थी। सो जा छोटे, कल तुझे काम पर जाना है। कोने में दुबका अर्जुन सहमते हुए बोला, दादा कैसा काम करना होगा? लालू ने मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान जैसे सीधी उसकी आत्मा में रेंग गई। वो मुस्कान नहीं, एक डर का बीज थी। लालू ने बोझिल आवाज में कहा, भीख मांगनी है बेटा, तू बहुत मासूम दिखता है। लोग खुद पैसे देंगे, सिग्नल पर खड़ा रहेगा, फिर धीरे धीरे लंगड़ा बनना सिखाएंगे। गिरना, रोना, सब एक्टिंग सीख जाएगा। भीख? अर्जुन की सांस जैसे थम गई। कुछ देर तक वह लालू को देखता रहा, फिर धीरे से बोला, पर मैं तो काम करने आया था। मैं पैसे कमाकर अपनी मां को भेजना चाहता हूं। लालू की आंखें गुस्से से तमतमा उठीं। उसने गिलास जोर से जमीन पर पटका और अर्जुन की ओर झपटा। यहां तेरी मर्जी नहीं चलेगी, और अगर भागने की कोशिश की तो सीधे पुलिस को सौंप दूंगा। कह दूंगा कि दुकान से चोरी करके भागा है। इतना कहकर वो बाहर चला गया। लालू की धमकी से अर्जुन का शरीर कांप उठा। वो एक बार फिर कमरे के कोने में जा बैठा और अपनी कलाई में बंधे मां के दिए हुए लाल धागे को कसकर पकड़ लिया। मां, मैंने गलती कर दी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अब कमरे में सिर्फ एक डर था और एक अर्जुन, जिसने सपनों की तलाश में घर छोड़ा था, लेकिन अब हकीकत की जंजीरों में जकड़ चुका था। रात के करीब 12 बज चुके थे। कमरे में जलता बल्ब अब और भी डरावना लग रहा था। उसकी पीली रोशनी सीलन भरी दीवारों पर फिसल रही थी। अर्जुन अब भी कंबल लपेटे कोने में बैठा था। आंखों से आंसू तो थम गए थे, लेकिन अब पेट में भूख का शोर उठने लगा था। अर्जुन ने हिम्मत करके दरवाजे के पास झांका। लालू अब भी बाहर था, बीड़ी पी रहा था। अर्जुन ने धीमे से आवाज लगाई, दादा भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा। लालू ने बीड़ी का कश लिया और तिरछी नजर से बोला, भूख लगी है? अच्छा, बहुत बड़ा आदमी बनेगा ना तू। चल, कल से पैसा कमाएगा तब खाना भी मिलेगा। अभी तो जो है वही खा ले। उसने एक पुराने टिफिन से सड़ी हुई सूखी रोटी निकालकर अर्जुन की तरफ फेंकी। ले, खा ले। अर्जुन ने रोटी उठाई। ना उसमें नमक था, ना गर्माहट, बस एक अजीब सी गंध थी, गुलामी की गंध। उसने जैसे तैसे रोटी मुंह में डाली, लेकिन निगलते ही आंखों से आंसू बह निकले। उसी समय कोने में पड़े गंदे गद्दे पर करवट बदलता एक लड़का जाग गया। 13-14 साल का होगा। आंखों में सूखापन, होंठ फटे हुए, बाल बिखरे। उसने अर्जुन की ओर देखा और धीरे से पूछा, तू नया आया है क्या? अर्जुन ने सिर हिलाया। वो लड़का बोला, मत सोचना, ये लोग तुझे काम दिलाएंगे। ये तुझसे काम करवाएंगे और फिर फेंक देंगे, जैसे सबको फेंका है। अर्जुन ने डरते हुए पूछा, तू क्यों नहीं भाग जाता? लड़का दीवार की ओर देखने लगा और बोला, भागा था एक बार, फिर पकड़ा गया। उसने अपनी टांग ऊपर उठाई। एक पुराना घाव दिखा, जैसे किसी ने सिगरेट से जलाया हो। अब बस सांस ले रहा हूं,
जी नहीं रहा। अर्जुन कुछ नहीं बोल सका, फिर से उसी कोने में दुबक गया, घुटनों में मुंह छुपा लिया। लेकिन अब भूख सिर्फ पेट की नहीं थी, भूख थी ममता की, अपनेपन की। उस रात अर्जुन को नींद नहीं आई। अब उसे समझ आ रहा था कि घर का गुस्सा जब बाहर आता है तो दुनिया उसे रोटी भी जहर बनाकर देती है। सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था, लेकिन मुंबई की सड़कें जाग चुकी थीं। गाड़ियों की आवाजें, चाय वालों की पुकार, सुबह की पहली लोकल की सीटी, शहर एक नई दौड़ में फिर शामिल हो रहा था। कमरे में लालू आया, हाथ में एक पुराना झोला और कुछ गंदे कपड़े थे। उठ जा राजा, आज तेरा पहला दिन है। उसकी आवाज में उत्साह कम, हुकूमत ज्यादा थी। अर्जुन की आंखें बोझिल थीं, लेकिन दिल डर से पहले ही जाग चुका था। क्या काम मिलेगा दादा? अर्जुन ने हिचकते हुए पूछा। लालू ने उसे कपड़े थमाए, एक घिसा हुआ, थोड़ा फटा कुर्ता और एक पुरानी टोपी। आज तू सिग्नल पर जाएगा, बस ट्रैफिक के बीच खड़ा रहना है, थोड़ा रोना, हाथ फैलाना। तेरी शक्ल मासूम है, कमा लेगा, और हां, पैसे मेरे पास जमा करवाना, समझा? अर्जुन कुछ बोलने ही वाला था कि उसे रात की बात याद आ गई, पुलिस में फंसाने की धमकी। वो चुप हो गया, कपड़े पकड़ लिए, जैसे अब वो अर्जुन नहीं, बस भीड़ में एक चेहरा रह गया हो। थोड़ी देर बाद लालू उसे एक बड़ी क्रॉसिंग पर लेकर पहुंचा। चारों तरफ गाड़ियां, हॉर्न, लोगों का शोर। अर्जुन को चक्कर सा आने लगा। लालू ने उसे फुटपाथ के किनारे खड़ा किया और कहा, गाड़ियां जब रुकें तब हाथ फैलाना, आंखों में आंसू लाना सीख ले। जितना मासूम दिखेगा उतना ज्यादा मिलेगा। शाम को यहीं मिलूंगा, भागने की सोच मत। अर्जुन अकेला खड़ा रह गया। उसने अपनी कलाई का लाल धागा पकड़ा, मां की दी हुई आखिरी चीज, और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी पहली कार पास आई। एक महिला शीशा नीचे करके बोली, अरे बेबी देखो, ये बच्चा कितना प्यारा है, लो इसे कुछ दे दो। एक सिक्का उसकी ओर फेंका गया। अर्जुन ने सिक्का उठाया, लेकिन उस सिक्के से ज्यादा भारी उसकी आंखों का पानी था, जो अब रुकने का नाम नहीं ले रहा था। दिन भर अर्जुन सिग्नल पर खड़ा रहा। कभी कोई उसकी ओर देखकर रुकता, तो कभी कोई उसे धकेल कर आगे बढ़ जाता। सर्द हवा में उसके हाथ पांव अकड़ गए थे, लेकिन पेट अब भी खाली था। जेब में कुछ सिक्के थे, पर दिल में बस खालीपन। दोपहर के वक्त वह थक कर एक किनारे बैठ गया। उसकी आंखें बंद होने लगी थीं कि एक और बच्चा पास आकर बोला, ओए लड़के, सो मत, लालू तेरा हिसाब मांगेगा, जितना कमाया है संभाल कर रख। अर्जुन ने चौंक कर आंखें खोली और जेब में रखे सिक्कों को देखा। हर सिक्का जैसे उसके आत्मसम्मान को चीर रहा था। शाम ढलने लगी थी। सड़क पर ट्रैफिक तेज था और हवा में डीजल की कसैली गंध घुल गई थी। अर्जुन अब भी फुटपाथ पर बैठा था, थका, टूटा और हारा हुआ। उसने जेब से सिक्के निकाले, 17 रुपए और कुछ रेजगारी। उन्हें बार बार गिन रहा था, जैसे अपनी बेबसी को बार बार गिन रहा हो। तभी सामने से लालू आता दिखा। चाल में घमंड था और आंखों में वही लालच। वो आते ही अर्जुन से पैसे झपट लिए और गुर्राया। बस इतना ही। पूरा दिन खड़ा रहा और सिर्फ 17 रुपए। अर्जुन कुछ कहने ही वाला था कि लालू ने उसके सिर पर थप्पड़ मारा। क्या सोने गया था यहां? भीख मांगनी भी नहीं आती तुझे? अर्जुन की आंखें भर आईं। दादा, मैंने पूरी कोशिश की, पर किसी ने ज्यादा नहीं दिया। लालू ने गुस्से में एक लात मार दी। बहाने मत बना, कल से तुझे नया तरीका सिखाना पड़ेगा। अब सिग्नल नहीं, ट्रेन में भेजेंगे। वहां जाकर बोलना मेरी मां मर गई है। गिरगिराना, रोना सब सीख जाएगा, समझा? अर्जुन की आंखों में आंसू भर आए। पर मेरी मां तो जिंदा है, मैं झूठ क्यों बोलूं? लालू जोर से हंस पड़ा। अबे ये मुंबई है, यहां सच्चाई में रोटी नहीं मिलती, झूठ बिकता है बेटा, झूठ। फिर उसने अर्जुन को खींचकर उस पुराने तंग कमरे की ओर चलना शुरू किया। रास्ते में चलते हुए अर्जुन का पैर लड़खड़ा गया और वह गिर पड़ा। पास से एक बुजुर्ग गुजरे, उन्होंने एक नजर देखा, फिर आगे बढ़ गए, क्योंकि अब यहां किसी को किसी से फर्क नहीं पड़ता। कमरे में पहुंचते ही लालू ने उसे अंदर धकेल दिया। कल से पप्पू के साथ जाएगा, वो तुझे सब सिखा देगा। और हां, अगर पैसे पूरे नहीं लाया तो खाना बंद। अर्जुन कमरे के कोने में जा बैठा।
उसने आज भूख से नहीं, अपमान से रोटी निकली थी। फटी कमीज, टूटा मन और जलती आत्मा लिए वो मां को याद कर बड़बड़ाया, मुझसे गलती हो गई मां, काश मैं लौट सकता, पर अब बहुत दूर आ गया हूं। रात का सन्नाटा कमरे में छा गया। लालू फिर आया। उसने गुस्से में अर्जुन का कॉलर पकड़ लिया। कल ट्रेन में जाकर ठीक से भीख मांगना, और अगर किसी से आंख मिलाने में शर्म आई ना तो एक आंख निकाल दूंगा। अर्जुन कांपते हुए बोला, दादा मैं भीख क्यों मांगूं? मैं कोई भी छोटा काम कर लूंगा, झाड़ू पोछा भी चलेगा। लालू की आंखें जल उठी। उसने झोले से एक जंग लगा ब्लेड निकालते हुए फुफकारा, तेरे जैसे कितनों को देखा है मैंने। क्या तुझे पता है पप्पू एक आंख से अंधा क्यों है? अर्जुन की सांसें अटक गईं। लालू गुर्राया, उसने भी तेरी तरह बहुत बातें की थी। अब देख फुटपाथ पर बैठकर रोता है। क्यों? क्योंकि यह दुनिया मासूम शक्ल नहीं, दर्द बेचती है। उसने अर्जुन की ठोड़ी पकड़ी। सुबह तैयार रहना, और हां, रोना मत भूलना। अगर असली आंसू नहीं निकले तो मिर्च डाल दूंगा आंखों में। अर्जुन चुप था। उसका चेहरा जैसे मौत जैसा शांत हो गया था। अगली सुबह लालू ने उसे झकझोर कर जगाया। उठ जा, ट्रेन का टाइम हो गया है, पप्पू बाहर इंतजार कर रहा है। अर्जुन की आंखें लाल थीं, नींद नहीं, डर से। बाहर एक पतला सांवला लड़का खड़ा था, पप्पू, जिसकी बाईं आंख सफेद झिल्ली से ढकी थी, एक बेजान आंख। पप्पू ने अर्जुन को ऊपर से नीचे तक देखा, थोड़ा मुस्कुराया, पर वो मुस्कान भी कड़वी थी। पहली बार है ना, डर लग रहा होगा। मुझे भी लगा था, पर फिर आदत पड़ जाती है। अर्जुन ने धीरे से पूछा, तेरी आंख? पप्पू कुछ पल चुप रहा, फिर फुसफुसाकर बोला, मैंने भी मना किया था झूठ बोलने से, तो लालू ने गर्म सरिये से मेरी आंख जला दी। अर्जुन की रूह कांप गई। वो चुपचाप सिर झुकाकर चल पड़ा। अब वे दोनों लोकल ट्रेन में चढ़े, दादर से चर्च गेट। यही उनका रूट था। पप्पू ने सिखाया कैसे जमीन पर बैठना है, कैसे रोना है, कैसे बोलना है। अम्मा मर गई, खाने को कुछ नहीं। ट्रेन की भीड़ में लोग मोबाइल में लगे थे, कुछ अखबार पढ़ रहे थे और कुछ अपनी थकान में डूबे थे। अर्जुन उनके बीच जाकर झुक गया और पहली बार अपने आत्मसम्मान को जमीन पर रेंगते देखा। किसी ने RS10 दिए, किसी ने आंखें फेर ली। एक आदमी चिल्लाया, अरे हटो यार, हर जगह फैल जाते हो, और उसे लात मार दी। अर्जुन धक्का खाकर गिर पड़ा। पप्पू ने उसे उठाया और फुसफुसाया, अबे यही असली मुंबई है, ये इमोशन नहीं, रिएक्शन देती है। धीरे धीरे सब कुछ सीख लेगा। पप्पू की आवाज में जैसे सिखाने का नहीं, समझौते का जहर था। अर्जुन की आंखें भर आईं, पर उसने आंसू वापस निगल लिए। अब वह सिर्फ एक कमाई का जरिया था, इंसान नहीं। शाम हो चुकी थी। दोनों ट्रेन से उतरे। अर्जुन की जेब में 50 रुपए थे, लेकिन दोस्तों यह पैसे नहीं थे, यह एक बच्चे की टूटी हुई आत्मा की कीमत थी। 2 दिन बीत चुके थे। अर्जुन को लालू के चंगुल में आए। आंखों के नीचे गहरे काले घेरे, चेहरे की मासूमियत अब धूल और खरोंचों में खो चुकी थी। जब वह भीड़ भरी ट्रेन से 85 रुपए लेकर कमरे में लौटा, लालू ने तुरंत पैसे छीन लिए। गिनती की, नोट और सिक्के देखे और मुस्कुराया। अब बात बनती दिख रही है, धीरे धीरे काम सीख रहा है तू। लेकिन सुन, कल से 100 रुपये से कम नहीं चाहिए, वरना रात का खाना भी कैंसिल। थका हुआ अर्जुन जमीन पर बैठ गया। धीरे से बोला, दादा भूख लगी है, खाना मिलेगा? लालू ने उसकी ओर देखे, बिना टोकरी की ओर इशारा किया, वहीं है तेरी थाली, जा खा ले। अर्जुन ने थाली उठाई। सूखी फटी रोटी और एक कटोरी जिसमें दाल कम, पीला पानी ज्यादा था। रोटी इतनी सख्त जैसे पत्थर और दाल इतनी पतली कि उसमें अपनी परछाई दिखे। भूख ज्यादा थी, इसलिए अर्जुन ने खाना शुरू किया, लेकिन एक एक कौर निगलते समय आंखों से आंसू बह निकले। वो सिर्फ भूख नहीं निगल रहा था, अपना आत्मसम्मान, अपनी गरिमा भी। अर्जुन एक कोने में सिमटा बैठा था, आंखों में डर, चेहरे पर थकान, होंठ सूखे। इन 2 दिनों में उसे समझ आ गया था, यह जगह वैसी नहीं थी जैसी उसे दिखाई गई थी। ना काम, ना इज्जत, सिर्फ डर, दबाव और धोखा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। अरे ओ लालू, कोई है क्या अंदर? लालू ने झल्लाकर दरवाजा खोला। सामने मगरू खड़ा था,
हाथ में सिगरेट, चेहरे पर बनावटी मुस्कान। कैसा चल रहा है हमारा बच्चा? जैसे कोई सौदा याद दिला रहा हो। लालू हंसते हुए बोला, अब लाइन पर आ गया है, 2 दिन और फिर पूरी ट्रेनिंग हो जाएगी। यह सब सुनकर अर्जुन की आंखें भर आईं। उसने हिम्मत कर कहा, दादा मैं यहां नहीं रहना चाहता, मुझे मेरी मां के पास जाना है, भीख नहीं मांगनी। मगरू की हंसी एक झटके में रुक गई। वह गंभीर हो गया और बोला, अब बहुत बोल लिया तू, चल अब मैं तुझे अपने बड़े घर ले जा रहा हूं, आराम से रहेगा वहां। अर्जुन उसकी ओर देखता रहा पर कुछ कह नहीं पाया। जिसे वह मगरू दादा समझता था वही उसका सौदागर निकला। उधर मुंबई में अर्जुन अनजाने रास्तों की ओर बढ़ रहा था और इधर नागपुर में उसकी मां सुनीता जी हर पल उसकी सलामती की दुआ मांग रही थी। वो रसोई के कोने में बैठी थी। चूल्हा बुझ चुका था। सामने थाली में पराठे रखे थे, वही जो अर्जुन को बहुत पसंद थे। अब जाने कहां होगा मेरा बच्चा, कहते हुए उन्होंने थाली ढक दी। अम्मा खाट पर लेटी थी। आंखें खुली थीं लेकिन शरीर निढाल। सिर्फ सुनीता जी नहीं, अम्मा को भी अर्जुन की चिंता थी। सुनीता जी ने धीरे से मोबाइल उठाया, रेडियो को एक ओर किया और पुलिस स्टेशन का नंबर मिलाया। हेलो इंस्पेक्टर साहब, मैं सुनीता बोल रही हूं, अर्जुन की मां। आवाज भर्रा गई। इंस्पेक्टर विजय ने उन्हें पहचान लिया। हां सुनीता जी, हमारी टीम लगी हुई है, कुछ भी मिला तो सबसे पहले आपको बताएंगे। सुनीता जी ने जबरन आंसू रोके। 3रा दिन हो गया साहब, रातों को नींद नहीं आती, हर धड़कन जैसे धीमी हो गई है, बस वो घर आ जाए। फोन रखते ही सुनीता जी फूट फूट कर रोने लगी। फर्श पर बैठी, सिर घुटनों में छुपा लिया। एक बार मेरी गोद में आ जाए, मैं कभी डांटूंगी भी नहीं, हर दिन उसके लिए कुछ अच्छा बनाऊंगी। भगवान मेरी ममता की लाज रख ले। अम्मा की आंखों से भी आंसू बह निकले। उन्होंने ऊपर छत की ओर देखा और कहा, हे राम, तू मां की ममता की कीमत जानता है तो इस मां का अर्जुन वापस कर दे। कमरे में सन्नाटा था, वो सन्नाटा जो एक मां के दिल की चीखें सुन रहा था। इधर मगरू अर्जुन को जबरदस्ती अपने साथ ले गया। कई घंटे बाद वो एक सुनसान, गंदी और टूटी फूटी बिल्डिंग के सामने रुके। दरवाजा खोला गया। अंदर का दृश्य डरावना था। वहां कई बच्चे थे, पर वे सामान्य बच्चे नहीं थे। कोई बिना आंख के था, कोई बिना हाथ के, कोई बिना पैर के, और कुछ के चेहरों पर गहरे डर के निशान थे। जैसे ही अर्जुन उस सुनसान इमारत के अंदर पहुंचा, उसकी आंखों में जो पहली तस्वीर बनी वह डरावनी और सिहरन भरी थी। हर कोने में घायल और अपाहिज बच्चे थे, कोई बिना आंखों के, कोई बिना हाथ के, कोई बिना पैरों के। उन सभी की आंखों में एक बात साफ दिख रही थी, मगरू और लालू के जाल का गहरा डर। वहीं एक कोने में खड़ी थी वैजयंती, मगरू की सहयोगी, इस काले कारोबार की मास्टरमाइंड। उसका चेहरा कठोर था, निगाहें ठंडी और चालाक, जैसे हर बच्चे की हलचल पर उसकी पैनी नजर हो। वैजयंती ने अर्जुन की ओर देखा और मुस्कुराई, लेकिन वह मुस्कान ममता की नहीं, शिकार की थी। मगरू ने कहा, यह बच्चे हमारे मेहनत का फल हैं। वैजयंती इनकी देखभाल करती है और ये सब जानते हैं कि भागने की कोशिश करने वालों को क्या सजा मिलती है। अर्जुन का दिल डर के मारे जोर से धड़कने लगा। उसे लगने लगा कि अब यहां से निकल पाना लगभग नामुमकिन है। अचानक वैजयंती ने अपनी बर्फ जैसी ठंडी मुस्कान के साथ कहा, मगरू सुन, अगर हम इस अर्जुन की उंगलियां काट दें तो लोग इस पर और ज्यादा तरस खाएंगे, 2 गुना पैसा मिलेगा। मगरू ने सहमति में सिर हिलाया। बात तो ठीक कह रही है तू। अर्जुन सब कुछ सुन रहा था। उसकी रूह कांप उठी। वह डर से कोने में सिकुड़ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मां की यादें दिल को चीरने लगीं। मगरू पास आया और जोर से बोला, चल खड़ा हो जा, डरने से कुछ नहीं होगा। अर्जुन डर के मारे जम गया। वैजयंती ने जबरदस्ती उसे अंदर की ओर घसीटना शुरू किया। अर्जुन रोते हुए चिल्लाया, मुझे छोड़ दो, मुझे मेरी मां के पास जाने दो, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूं। लेकिन वैजयंती की आंखें उसकी मासूमियत को रौंद रही थीं। मगरू धीरे से फुसफुसाया, अब तू हमारे इस धंधे का हिस्सा है, तेरी उंगलियां कटेंगी, दर्द दिखेगा और पैसा बरसेगा। अर्जुन के होंठ कांपे,
लेकिन अब उसकी आंखों में डर की जगह गुस्सा भरने लगा। वह चिल्लाया, मां मुझे बचाओ। वैजयंती ने उसका मुंह दबाया और बोली, शोर मत मचा, यहां कोई नहीं आएगा। जैसे ही छुरी उसकी उंगली की ओर बढ़ी, अर्जुन के भीतर एक आग सी जल उठी। अचानक उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर हाथ छुड़ाया और भागने लगा। मगरू और वैजयंती चौंक गए। वैजयंती चिल्लाई, पकड़ो उसे, भागने न पाए। अर्जुन ने दौड़ लगाई, आंखों में आंसू, दिल में मां की पुकार, बस एक ही चाह, किसी तरह इस नरक से बाहर निकल जाना। लेकिन तभी एक हाथ उसकी गर्दन पर पड़ा। कहां भाग रहा है बे? यह था लालू। उसने झट से पकड़कर अर्जुन को जमीन पर पटक दिया। मगरू और वैजयंती भी आ पहुंचे। मगरू ने दांत पीसते हुए कहा, अब तुझे सिखाता हूं सबक। उसने पास से लोहे का छुरा उठाया। वैजयंती और लालू ने अर्जुन का हाथ कसकर पकड़ लिया। अर्जुन चिल्लाया, फूट फूट कर रोया, मिन्नतें की, मत काटो मेरी उंगलियां, मुझे मेरी मां के पास जाने दो। लेकिन वहां किसी को उस पर तरस नहीं आया। छुरे की धार चली, पहली उंगली कट गई, खून का फव्वारा फूट पड़ा, फिर दूसरी, फिर तीसरी, पूरा हाथ लहूलुहान हो गया। अर्जुन की चीखों से कमरा कांप उठा। वैजयंती की आंखों में चमक थी। अब यह बच्चा पैसा छापेगा, लोग तरस खाएंगे और हम कमाएंगे। कोने में पड़ा अर्जुन धीरे धीरे बेहोश होने लगा। चेहरा पीला पड़ गया, होंठ सूख गए, आंखें आंसुओं से भारी, और दिल में एक ही सवाल गूंजता रहा, क्या मैं कभी अपनी मां से मिल पाऊंगा? अब हर दिन अर्जुन की जिंदगी मुंबई के किसी सिग्नल पर गुजरती। मैले फटे कपड़े, लहूलुहान हाथ जिसमें 3 उंगलियां नहीं थीं। अब वह कुछ नहीं बोलता था, ना हंसी ना आंसू, बस खाली नजरें। जैसे एक रोबोट जो भीख मांगता था, मुस्कुराने की कोशिश करता था, पर आंखों में कोई उम्मीद नहीं थी। हर सुबह उसकी पट्टी बदली जाती ताकि घाव दिखे और लोगों का दिल पसीजे। इधर मुंबई की सड़कों पर अर्जुन का हर दिन नरक बन चुका था। उधर नागपुर में एक मां की उम्मीदें दिन ब दिन टूट रही थीं। 1 साल बीतने को आया था। अर्जुन रोज की तरह फुटपाथ पर बैठा था। मां को याद करते हुए धीरे धीरे फुसफुसाया, मां क्या तू कभी आएगी? उसी वक्त एक अधेड़ उम्र का आदमी उसके सामने से गुजरते हुए ठिठक गया। उसने अर्जुन के चेहरे को गौर से देखा, जैसे कुछ याद आ गया हो। धीरे धीरे वह पास आया, घुटनों के बल झुककर बोला, तू अर्जुन है ना? अर्जुन ने सिर उठाया। चेहरा जाना पहचाना लगा, पर डर ने उसका गला जकड़ लिया। आदमी ने आगे कहा, तू सुनीता का बेटा है ना? मैं रामनाथ हूं, नागपुर से। तेरे मोहल्ले में ही रहता हूं बेटा। यह क्या हालत बना ली तूने? अर्जुन की सांसें तेज हो गईं। उसकी आंखें इधर उधर घूम रही थीं। उसे डर था, कहीं मगरू या लालू ने उसे देख तो नहीं लिया। एक झटके में वह उठा और कांपते हुए वहां से भाग खड़ा हुआ। पीछे से रामनाथ जी चिल्लाए, रुक जा अर्जुन, रुक बेटा। लेकिन अर्जुन भीड़ में कहीं खो गया और पीछे रह गया, बस रामनाथ जी का कांपता दिल, जिसमें एक मां का चेहरा बार बार उभरने लगा। उधर सुनीता जी ने वह हर कोशिश कर ली थी जो एक मां अपने गुमशुदा बच्चे के लिए कर सकती है। हर सुबह उम्मीद की डोर थाम कर उठती और हर रात बेटे की तस्वीर सीने से लगाकर रोती। कभी पुलिस स्टेशन की फाइलों में झांकती तो कभी मंदिरों में घंटों सिर झुकाए प्रार्थना करती, हे भगवान मेरा अर्जुन मुझे लौटा दे। जहां कहीं भी किसी अनजान बच्चे की खबर मिलती वह दौड़ी चली जाती, चाहे वह स्टेशन हो, चौराहा, बाल सुधार गृह या अनाथालय। लेकिन हर बार जवाब वही होता, माफ कीजिए, ऐसा कोई बच्चा हमारे पास नहीं है। उनके चेहरे पर थकावट थी, आंखों में नमी और दिल में बस एक आखिरी उम्मीद। एक सुबह अम्मा चुपचाप खाट पर बैठी थीं और सुनीता जी चाय का पानी चढ़ा रही थीं। तभी अचानक फोन की घंटी बजी। सुनीता जी ने कांपते हाथों से पल्लू समेटा, दिल पर हाथ रखकर फोन उठाया। हेलो, उधर से आवाज आई, सुनीता बेटी, मैं रामनाथ बोल रहा हूं। सुनीता जी की सांस अटक गई। रामनाथ काका, मैंने अर्जुन को देखा है। उनका हाथ कांप गया। क्या कहा आपने? मेरा अर्जुन? हां सुनीता, मैं अभी मुंबई में हूं। ट्रैफिक सिग्नल पर भीख मांगते बच्चों के बीच वही चेहरा, वही मासूमियत, पर उसके हाथ पर गहरे जख्म थे।
वो हमारा अर्जुन ही था। फोन उनके हाथ से गिरते गिरते बचा। आंखों से आंसू फूट पड़े, जैसे सूखी धरती पर पहली बारिश गिरी हो। वो दौड़कर अम्मा के पास गईं। अम्मा, रामनाथ काका ने अर्जुन को देखा है। मेरा बेटा, वो मुंबई में है। अम्मा की आंखें भी भर आईं। वो कांपते स्वर में बोली, जा बहू, उसे वापस घर ले आ। मेरी आंखें उसे देखने को तरस रही हैं। सुनीता जी ने अब अपनी आंखों के आंसू पोंछे, लेकिन इस बार उनमें केवल दर्द नहीं बल्कि एक मजबूत इरादा था। उन्हें पता था अब दुआ नहीं, कार्यवाही की जरूरत है। उन्होंने तुरंत इंस्पेक्टर विजय को फोन मिलाया। हेलो विजय साहब, मैं सुनीता बोल रही हूं। मेरा बेटा अर्जुन, वो मिल गया है। रामनाथ काका ने अपनी आंखों से उसे देखा है, मुंबई में। विजय जी ने गंभीरता से सुना और बोले, यह बहुत बड़ी खबर है सुनीता जी। मैं आज ही अपनी टीम के साथ मुंबई निकलता हूं और वहां की पुलिस को भी अलर्ट कर देता हूं। सुनीता जी ने दृढ़ स्वर में कहा, साहब, मैं भी चलूंगी। मैं अपने बेटे को खुद लेने जाऊंगी। विजय जी समझाने लगे, सुनीता जी, वहां का माहौल ठीक नहीं है। यह पुलिस का मामला है, आप दुआ कीजिए। लेकिन सुनीता जी ने बीच में ही कह दिया, नहीं साहब, 1 साल से मैं सिर्फ दुआ कर रही हूं। अब मुझे खुद लड़ना है। वो मेरा बच्चा है। अगर उसने मेरी झलक देख ली तो वो दौड़कर मेरे पास आ जाएगा। कुछ पल की चुप्पी के बाद विजय जी ने नरम स्वर में कहा, ठीक है सुनीता जी, आप तैयार रहिए। आज शाम को ही मुंबई के लिए निकलते हैं। फोन रखते हुए सुनीता जी ने अम्मा से कहा, अम्मा, अब अर्जुन मुझसे दूर नहीं रहेगा। मैं उसे जरूर लेकर आऊंगी, चाहे जैसे भी। अम्मा की आंखें नम थीं, लेकिन दिल में इस बार सुकून था, क्योंकि अब सिर्फ पुलिस नहीं जा रही थी, एक मां जा रही थी अपने बच्चे को नरक से निकालने। उसी रात की आखिरी फ्लाइट से सुनीता जी और इंस्पेक्टर विजय की टीम मुंबई पहुंच गई। एयरपोर्ट से निकलते ही उन्होंने ओ ऑपरेशन की शुरुआत कर दी। हर ट्रैफिक सिग्नल, हर झुग्गी, हर बच्चे के ठिकाने पर निगरानी तेज कर दी गई। अब एक ओर थी एक मां की उम्मीद और दूसरी ओर पुलिस की ताकत। मुंबई की सड़कों पर भले सन्नाटा था, लेकिन उस रात कुछ अलग था। हर दिशा में पुलिस की टीमें फैली थीं। सुनीता जी के हाथ में अर्जुन की तस्वीर थी। वो हर बच्चे को देखती और आंखें भर आती। क्या मेरा अर्जुन यहीं कहीं है? अचानक वायरलेस पर इंस्पेक्टर विजय की आवाज गूंजी, ध्यान दें, वडाला ट्रैफिक सिग्नल के पास एक लड़का दिखा है। हुलिया अर्जुन से मिलता है। हमारी टीम पहुंची तो वह भाग गया। सुनीता जी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मेरा अर्जुन, उन्होंने विजय से जिद की, मुझे वहीं ले चलिए साहब, कृपया। कुछ ही देर में टीम वहां पहुंची। मुंबई पुलिस ने सादा कपड़ों में जाल बिछा रखा था ताकि किसी को शक ना हो। हर सिग्नल और फुटपाथ पर नजरें टिकी थीं। सुनीता जी आंखों से एक एक बच्चे को टटोल रही थीं। वो मासूम चेहरा जो 1 साल पहले खो गया था। उसी वक्त एक छोटी गली के किनारे एक बच्चा बैठा था। मैले फटे कपड़े, बंधा हुआ हाथ, सूजी हुई आंखें। वो कोई और नहीं, अर्जुन ही था। सुनीता जी की सांसें थम गईं। वो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी, कांपते स्वर में बोली, अर्जुन बेटा। अर्जुन ने वह जानी पहचानी आवाज सुनी। पूरा शरीर कांप उठा। उसने गर्दन उठाई। सामने उसकी मां खड़ी थी। मां! अर्जुन चीख पड़ा और दौड़कर सुनीता जी से लिपट गया। अगले ही पल जैसे पूरी दुनिया थम सी गई। सुनीता जी ने अर्जुन को अपनी बाहों में भर लिया। उनकी आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। और अर्जुन, वो अपनी मां को देख बिलक बिलक कर रो रहा था। मां, तू आ गई, मुझे घर ले चल मां। सुनीता जी उसे अपनी छाती से लगाए रोती रही। 1 साल की तड़प, डर और अधूरापन, उस एक आलिंगन में जैसे सब कुछ बह गया। तभी एक कड़कती हुई आवाज गूंजी, ओरी, कौन है तू? मेरे बच्चे से क्या बात कर रही है? कहीं पैसे तो नहीं ठग लिए इससे? वैजयंती थी वो। उसकी चालाक ठंडी आंखें सुनीता जी और अर्जुन पर गड़ी थीं। सुनीता जी एक पल चुप रहीं, लेकिन फिर उनके भीतर ममता की आग भड़क उठी। वो अर्जुन को पीछे करते हुए 2 कदम आगे बढ़ी और एक झन्नाटेदार तमाचा वैजयंती के गाल पर जड़ दिया। पूरा चौराहा सन्न रह गया। उनका चेहरा अब आंसुओं से नहीं, आग और गर्व से भरा हुआ था। शर्म आनी चाहिए तुझे। तू भी औरत है
और तू बच्चों से सिग्नल पर भीख मंगवाती है। तू मां कहलाने लायक नहीं, तू हैवान है। सुनीता जी की आवाज सड़क के शोर को चीरती चली गई। वैजयंती गाल पकड़े पीछे हट गई, चुप, लज्जित, लेकिन अंदर से खौलती हुई। तभी भीड़ को चीरते हुए मगरू सामने आया, आंखें खून से लाल, हाथ में देसी कट्टा और चेहरा शैतानी मुस्कान से भरा। क्या सोचती है रितु, हमसे हमारा धंधा छीन लेगी? ये बच्चा अब हमारा है और हमारे पास ही रहेगा। सुनीता जी ने अर्जुन को पीछे किया। वो कांपते हुए उनकी ओट में छिप गया। इंस्पेक्टर विजय ने चेतावनी दी, मगरू पीछे हट जा, हथियार नीचे कर दे, वरना गोली चलेगी। लेकिन मगरू बेकाबू था। उसने गुस्से में ट्रिगर दबा दिया, सीधा अर्जुन की ओर निशाना लगाकर। उस एक पल में सुनीता जी ने बिजली सी फुर्ती दिखाई। उन्होंने झट से अर्जुन को अपने से अलग किया और खुद उसके सामने खड़ी हो गई। गोली सीधी उनके हाथ को चीरती हुई निकल गई। मां! अर्जुन चीख उठा। सुनीता जी के हाथ से खून बहने लगा, लेकिन उनकी आंखें अब भी झुकी नहीं थीं। कुछ नहीं हुआ बेटा, मैं ठीक हूं। उन्होंने घायल हाथ से अर्जुन को फिर से थाम लिया। उसी पल इंस्पेक्टर विजय ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की। मगरू के कंधे में गोली लगी, वह जमीन पर गिर पड़ा। वैजयंती और लालू पहले ही पुलिस की गिरफ्त में आ चुके थे। भीड़ तितर बितर हो चुकी थी, लेकिन वहां खड़े थे एक मां, उसका बेटा और इंसानियत की जीत। अस्पताल में सुनीता जी का हाथ पट्टियों में लिपटा हुआ था। चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में अब भी वही ममता की नमी। अर्जुन धीरे धीरे उनके पास आया। गाल आंसुओं से भीगे थे, आंखें झुकी हुईं। वो उनकी पट्टी बंधी उंगलियों को छूकर फपक पड़ा। मां, मुझे माफ कर दो, मैं ही तो जिद करके भागा था। अगर मैंने आपकी बात मान ली होती तो ये सब नहीं होता। सुनीता जी की आंखों से चुपचाप आंसू बहने लगे। उन्होंने अपना घायल हाथ उठाया और अर्जुन के सिर पर रखा। बस कर बेटा, मां का प्यार कभी माफी नहीं मांगता। तू मेरे पास है, यही काफी है। अर्जुन ने उनका आंचल थामा और उनकी गोद में सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगा। कुछ पल बाद अर्जुन ने आंखें पोंछी, सीधा हुआ और बोला, मां, अब मैं कभी गुस्सा नहीं करूंगा। अब मैं पढ़ूंगा, बड़ा आदमी बनूंगा, पापा का सपना पूरा करूंगा। सुनीता जी मुस्कुराईं। उस मुस्कान में आंसू भी थे और जीत का सुकून भी। उन्होंने अर्जुन के हाथ को चूमा और उसे सीने से लगा लिया। बाहर सूरज की रोशनी कमरे की खिड़की से छनकर आ रही थी, जैसे खुद भगवान इस मां बेटे के मिलन पर आशीर्वाद बरसा रहे हों। मगरू और वैजयंती के अड्डों से कई मासूम बच्चे बरामद किए गए। किसी के हाथ कटे थे, किसी के पैर, और कुछ इतने डरे सहमे थे कि बोलना भी भूल चुके थे। उन्हें देखकर इंस्पेक्टर विजय की आंखें भी भर आईं। सभी बच्चों को तत्काल सरकारी बाल संरक्षण गृह भेजा गया, जहां डॉक्टरों और काउंसलर्स की निगरानी में उनका इलाज शुरू हुआ। उसी ऑपरेशन में वैजयंती, मगरू जैसे और कई दलालों के अड्डों पर छापे मारे गए और शहर भर से कई मासूम जिंदगियों को नरक से आजादी दिलाई गई। इस पूरी मुहिम का सबसे बड़ा श्रेय जिस एक नाम को मिला, वो थी सुनीता जी। एक मां जिसने अपने आंसुओं को अपनी ताकत बना लिया था। दोस्तों, जिंदगी चाहे जितनी भी कठिन हो जाए, मां की ममता हर तूफान से लड़ने का साहस रखती है। बच्चे अगर रास्ता भटक भी जाएं, तो भी एक मां का दिल उम्मीद नहीं छोड़ता, क्योंकि मां की दुआएं वो अदृश्य शक्ति होती हैं जो सबसे गहरे अंधेरे में भी रोशनी दिखा देती हैं। आज की हमारी कहानी समर्पित है हर उस मां को जो बिना थके, बिना रुके सिर्फ अपने बच्चों की खुशी के लिए जीती है। प्यारे साथियों, तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय श्री राधे कृष्ण।